पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलो पावन धरा धाम की जय। लड़ते रहे जो वतन के आनोबान के लिए, लड़ते रहे जो वतन के आनोबान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। लड़ते रहे जो वतन के आनोबान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। पवित्र ग्राम विधवा की पवित्र मिट्टी उन्हीं के नाम करते हैं और भारत के शहीदों को सलाम करते हैं, भारत के शहीदों को सलाम करते हैं।
लेत सदा शुद्ध दीन के सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम, श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गाऊं श्री राम के हनुमत हो सहाय। गुरुदेव प्रभु श्री राम ममता मयि महामैथिली, अंजनी सोल स्वीकार लो भावों की पुष्पांजलि। सियावर रामचंद्र शंकर हरे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री भवानी शंकर भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ऋषियों की अमर वाणी। पुण्य धरा धाम भारत माता के राज दुलोरिन बेटी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरीत कोरा माँ बसे आपके पावन भूधरा धाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस के पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जाते हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगल चरण में अमर माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसिदाचार माँ उत्तर बस्तर कांकर के ढहरले कोटिशा प्रणाम है स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम सियाराम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से आप सब लोग प्रणाम निवेदित करते हैं स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम। और आओ मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस के पावन कथा में हम आप सबके बीच चर्चा करबो। भगवान शिव जी के विवाह के पावन प्रसंग हैं। चूँकि महाशिवरात्रि के पावन पर्व अभी अभी 1-2-3 दिन पहले हम मनाए हैं, और भगवान भूत भावन भगवान शिव जी के और माता आदिशक्ति पार्वती जी के विवाह के सुंदर पर्व मना है। तो आप सबके बीच में वही भगवान शिव जी और माता पार्वती के विवाह के प्रसंग में आप सबके बीच चर्चा करे के प्रयास करबो। ओकर पहले आवो बहुत ही सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर
करहि सिंगारा जटा मुकुट मोर सवारा कुंडल कंकण पहिरे प्यारा तन विभूति पट के हरि धारा शिवहि संमुख करहि सिंगारा जटा मुकुट मोर सवारा कुंडल कंकण पहिरे प्यारा तन विभूति पट के हरि धारा ये भारत की कहानी राम कथा ना जुबानी ये भारत की कहानी राम कथा ना जुबानी सब दिल का बोना सब दिल का बोना सब दिल का बोना सब दिल का बोना ये भारत की कहानी राम कथाला जुबानी श्यावर रामचंद्र शंकर हरो। आवो मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा। और ये घटना वो समय के है दीदी हो जब तारकासुर नामक राक्षस जो है भगवान ब्रह्मा जी के घोर तपस्या करी और भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करी। वैसे तारकासुर भगवान ब्रह्मा जी से अमृतों के वरदान मांगिस पर ब्रह्मा जी महाराज कहे कि हे तारकासुर ये दुनिया में जो जन्म लेकर के आए हुए हैं ओला तो मरना ही पड़ी। यही सृष्टि संरचना क्रम के शाश्वत नियम है और मैं सृष्टि के नियम के विरुद्ध कभी कार्य नहीं कर सकूं, प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकूं, इसलिए मैं तोला अमृतों के वरदान नहीं दे सकूं। क्योंकि जो भी ये दुनिया में जन्म लेके आई ओला तो मरना ही पड़ी। दाई हो ये बरत है तेल न बुझाना पड़ी, ये जो बरत है तेल न बुझाना पड़ी, जो खिले है ओला कभी न कभी मुरझाना पड़ी। ये बरत है तेल न बुझाना पड़ी, जो खिले है ओला कभी न कभी मुरझाना पड़ी। और जिन खरे है तेल न झरे बर पड़ी, और ये दुनिया में हम सब जो जियत हन ओला कभी न कभी मरे बर पड़ी, कभी न कभी मरे बर पड़ी। क्योंकि सुख पाता रहा जो सदा जग में आखिर में उसे दुख पाना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में आखिर में उसे दुख पाना पड़ा। पछताया न हो इस जहां पर कोई, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहे कि हे तारकासुर ये दुनिया में जो भी जन्म लेकर के आते होला तो मरना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ते। इसलिए मैं तोला अमृत के वरदान नहीं दे सकूं, एक जगह कोई दूसरा वरदान मांग ले। अब तारकासुर इतना बुद्धिमान रही से मन में विचार करते कि अमृत के वरदान तो नहीं मिला थे, कोई बात नहीं, पर ऐसे कोई वरदान मांगो जो अमरता से कम ना हो। और मांगिस भी जिन अमरता से कोनो कम नहीं है दाई हो। भगवान ब्रह्मा जी महाराज से कहे कि हे ब्रह्म देवता आप मोला अमृतों के वरदान नहीं देवत हो, पर जिन वरदान मांगू मोला दूहू। ब्रह्मा जी महाराज कहे मांग तो सही का चाहिए, अमरता के अलावा कोई भी वरदान मांग ले मैं देवर तैयार। अब तारकासुर जो है विचार करिस कि भगवान शिव जी समाधिस्थ हैं और भगवान शिव जी के समाधि खुले में करोड़ों वर्ष लग जाते, कभी कभी तो कई कल्प बीत जाते दाई। ऐसे भगवान शिव जी समाधि में लीन हो जाते। तारकासुर मन में विचार करिस कि भगवान शिव जी अभी समाधि में लीन है, कब समाधि खुल ही तेकर पता नहीं है। और अगर समाधि खुल भी गई
शिव जी महाराज के, तो कब खुली? करोड़ों वर्ष के बाद, और तब तक मैं ये दुनिया में शासन करूं। तो मैं ब्रह्मा जी से ऐसे वरदान मांगू कि भगवान शिव के अंश के द्वारा ही मोर मृत्यु होना चाहिए। भगवान शिव जी के अंश से जन्मे पुत्र के द्वारा ही मोर मृत्यु हो, ऐसे वरदान मांगू। ये विचार करिस और भगवान ब्रह्मा जी से कहे कि हे ब्रह्म देवता, मोला आप ऐसे वरदान दो कि ये दुनिया में कोई मार ना सके, सिर्फ भगवान शिव जी के पुत्र के अलावा। शिव जी के पुत्र के ही हाथों मर्दन हो, अन्यथा किसी और के हाथों मोर मृत्यु ना हो। ऐसे वरदान काबर मांगी जानते हो दाई? काबर की भगवान शिव जी एक बार समाधिस्थ होते तो कई कल्प बीत जाते, समाधि नहीं खुले। दूसरा कारण, भगवान शिव जी योगी हैं। भगवान शिव जी योगी हैं, समाधि खुल भी नहीं तो विवाह करी या नहीं करी अगर कोई गारंटी नहीं। काबर की भगवान शिव जी सती जी के परित्याग कर चुके हैं। एक बार धोखा खा के हिदाई हो, दोबारा वो शादी करना चाहे भी या नहीं चाहे। तारकासुर मन में विचार करी, समाधि खुल भी जाई तो पर भी भगवान शिव जी योगी हैं, विवाह नहीं करे, और विवाह नहीं करी तो औलाद ही नहीं होई, पुत्र ही नहीं होई, और पुत्र ही नहीं होई तो फिर मोर मृत्यु भी कहाँ से हुई? और जब मोर मृत्यु ही नहीं होई तो वैसे भी मैं अमर बने रहूं। ये दिमाग लगे इस तारकासुर। भगवान ब्रह्मा जी से कहे कि भगवान शिव के पुत्र के अलावा किसी के हाथों मोर मृत्यु ना हो। भगवान ब्रह्मा जी महाराज कहे ठीक है, तथास्तु। भगवान शिव जी के पुत्र के अलावा कोई तोला नहीं मार सकता। वरदान मिल गए दाई हो तारकासुर ला। अब तारकासुर सकल सचराचर में हाहाकार पापाचार मचाना चालू कर दी। तीनों लोक में अधिपत्य जमा ली, तीनों लोक के स्वामी बन के इंद्र ला स्वर्ग से बेदखल करके स्वयं इंद्र के आसन में विराजमान है तारकासुर। समस्त देवी देवताओं का पापाचार अत्याचार से संत्रस्त है, और संत्रस्त देवी देवता जो है शांति के तलाश में इधर उधर भटकत है। पर देवता मन मन में विचार करी से तारकासुर ला वरदान देने वाला ब्रह्मा जी है। अब तो ब्रह्मा जी ही उपाय बताही के कर मृत्यु कैसे होगी। समस्त देवी देवता भगवान ब्रह्मा जी के द्वारे पहुंची। ब्रह्मा जी महाराज से कहे प्रभु, आप तारकासुर ला भगवान शिव जी के पुत्र के हाथों मरे के वरदान दे दे हो, और वो अमर बन चुके हैं। सकल सृष्टि में हाहाकार मचाए हुए हैं महाराज, हमला स्वर्ग से बेदखल कर दिए हैं। अब तो आप ही उपाय बताओ कि ये तारकासुर से हमला मुक्ति कैसे मिली। महाराज मार्ग प्रशस्त करो, मार्ग बताओ। ब्रह्मा जी महाराज कहे देखो, तारकासुर के मृत्यु तो भगवान शिव जी के पुत्र से ही हुई। एकर लिए उपाय एक ही है कि भगवान शिव जी के समाधि ला भंग किया जाए, भगवान शिव जी के समाधि ला तोड़ा जाए। देवता मन कहे लेकिन महाराज काकर में इतना साहस है कि भगवान शिव जी के समाधि ला तोड़े? क्योंकि शिव जी के समाधि ला तोड़ना मतलब सीधा मृत्यु ला गले लगाना, सीधा मौत के मुंह में समा जाना। काकर में इतना साहस है कि भगवान शिव जी के समाधि खोले? ब्रह्मा जी महाराज कहे एक है, अगर वो चाहे तो खोल सकते। इंद्र कहे कौन? ब्रह्मा जी महाराज कहे कामदेव। कामदेव को बुलाया जाए। कामदेव बुलाएगी, इंद्र के द्वारा कामदेव बुलाएगी। कामदेव पहुंच गए। कामदेव पहुंची, इंद्र से कहे मित्र कामदेव, का काम है कामदेव? मैं काम करे बरा हूं, मोला कामदेव। इंद्र कहे मित्र काम आपके लिए एक ही है कि आप ला भगवान शिव जी के समाधि ला तोड़ना है। शिव जी के समाधि। कामदेव थर थर कांपे। कामदेव कहे भगवान शिव जी के समाधि तोड़ना कहीं अरे गरे के बात बस की बात नहीं है। और देखो